तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? अपने नए ऑफिस में थी, वहाँ दिन में हमारे पास फोन नहीं होते। क्या मतलब? मैंने चैनल से लीव लेकर ग्लोबल कनेक्ट सॉल्यूशन ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कहा था। मतलब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लो ना। मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। अरे अदील बेटा, इतना अचानक बताया भी नहीं। अस्सलाम माँ, कैसी हैं आप? कुम सलाम, मैं ठीक हूँ। बस कुछ काम थे सर पे तो इसलिए आ गया। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है ना आदिल? निम्रा। हेलो, नाम जानता हूँ आपका, मैंने ही हायर किया था आप। अरे थैंक यू सो मच सर। नाम होप सो अच्छे में ही सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल। मैं यहाँ इस कमरे में तुम दोनों से इसलिए बात कर रही हूँ कि इस रूम में कोई कैमरा नहीं है। इन सब की चालाकियाँ तो मैं यहाँ आते ही समझ गई थी। तुम दोनों को बस एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। आप और निम्रा दोस्त हैं या? मेरा मतलब है दोस्त से ज्यादा कुछ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, आप पूछ सकती हैं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी वर्किंग पार्टनर है। इससे ज्यादा वो कुछ हो भी नहीं सकती। 2 दिन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ नए लोगों से तुम्हें मिलवाना है, तो मैं चाहता हूं तुम यहाँ हो। तुम होगे ना? ओके सर। गुड। साफ साफ बात ये है कि शादी कर लूँ। नहीं, इस वजह से नहीं, तुम्हें किसी की ज़रूरत है या मेरे बगैर या किसी भी मर्द के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी नामुकम्मल है, बल्कि इसलिए तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल। मेरा दरअसल एक फूड का बिजनेस है, केटरिंग करती हूँ मैं, होम डिलीवरी, तो उसी में हुआ है जो कुछ हुआ है। आप कहीं वो शाहीन तो नहीं है जो शाहीन किचन वाली हैं? जी। अरे वाह, आपका तो मैं बड़ा फैन हूँ। मतलब आपके खाने का ऑब्वियसली, इनको मैं रोज तंग करता हूँ, बहुत करता हूँ, और स्टूडियो से हमेशा फोन करता रहता हूँ। स्टूडियो वाले आप हैं? जी। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि पहले से ही जान पहचान निकल आई आप लोगों की। बस जी, देखने स्मॉल वर्ल्ड। अच्छा, अब मुझे जो इन्होंने बताया है, मुझे लगता है कि आपके साथ और आपकी बेटी के साथ जो स्कैम हुआ उसका पैटर्न ऑलमोस्ट एक ही है। पहले बातचीत, फिर दोस्ती, फिर पैसों की डिमांड, फिर जाली वीडियोस और पिक्चर्स। मेरा नाम हारिस अहमद है। आई एम अ दुबई बेस्ड टेक इन्वेस्टर। आप मेरी पार्टनर बन सकती हैं और हम एक होम कुक्ड फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इस पूरे बिजनेस के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन आइडिया रहेगा। वाकई? आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, मैं हूं ना आपके साथ। एवरी स्टेप ऑफ द वे मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने बैंक से मालूम किया, वो पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। आप चेक करें ना। यार तुम्हारा मसला क्या है शाहीन? क्या मतलब? मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि जो स्क्रीनशॉट्स आपने भेजे थे वो... हाँ, हर चीज फेक है। मैंने जितने भी तुम्हें स्क्रीनशॉट्स भेजे वो भी फेक है, मेरी कंपनी भी फेक है, मैं भी फेक हूँ, इन्वेस्टर भी मैं नहीं हूँ, मैं शायद इंसान भी नहीं हूँ। तुम यही सुनना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें यही सुना रहा हूँ। सिर्फ तस्वीरें हैं, इसके बाद और बहुत कुछ आएगा। वॉइस रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस। सुनो, इस अकाउंट पे जल्द से जल्द 3 लाख रुपए भेजो, वरना तुम्हारी पूरी क्लाइंट लिस्ट को ये सब भिजवा दूंगा मैं। इसी किस्म का एक वाकया किसी और के साथ भी हो रहा है।
मेरा नाम बनफ्शा है। यहाँ लड़कियाँ फंसी हुई हैं। मुझे बहुत मुश्किल से आपका ईमेल एड्रेस मिला है। एड्रेस जेल चौरंगी ब्लॉक 8, कंपनी ग्लोबल कनेक्ट सॉल्यूशंस। इन्होंने ऑनलाइन अपना गलत एड्रेस दिया हुआ है ताकि लोगों को पता ना चल सके। यहाँ एआई के ज़रिए हमारे डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं और वॉइस क्लोनिंग करके उन्हें गल्फ़ और मिडिल ईस्ट के क्लाइंट्स को बेचा जा रहा है। प्लीज़ हमारी मदद करें अदील। मैं आपका शो देखकर ही आप तक पहुँची हूँ। लेकिन उसकी नौयत अलग है। असल में वो लड़कियों की आवाज़ को कॉपी करके बाहर ममालिक में भेजते हैं। क्या? इसे वॉइस डीप फेक कहते हैं। मैंने दरअसल हारिस की कंप्लेन FIA में भी की। मेरे कज़न मुझे वहाँ ले गए, उनकी वहाँ पे जान पहचान है। उन्होंने तो मुझे बताया कि हारिस के खिलाफ तो कई लड़कियों ने कंप्लेन की। आप अपने कज़न के साथ जिस FIA वाले के पास गई हैं, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा दोस्त है पुलिस में, उसने भी कुछ फाइल बनाई हुई है हारिस के खिलाफ। ठीक है। प्लीज चाय पीजिए। चिप्स। मारिया ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इसके बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। ये लोग हमसे फ़ोन ले लेते थे और घर वालों से भी बात नहीं करने देते थे। हमें धमकियाँ भी दी गई थी कि अगर हम अपने माँ बाप को कुछ भी बताएंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। एक दफ़ा मेरी ही आवाज़ में मेरे घर वालों को पैसों के लिए फ़ोन कॉल भी की गई थी। बनफ्शे हम सबके लिए आवाज़ उठाती थी, इसीलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हमें खुद कहा था हमारी वॉइस क्लोनिंग होती है और वो दुनिया भर में वर्चुअल पार्टनर बनाकर बेची जाती है। जी, ये सबूत भी नाकाफी है। मेरी दोस्त इस वक्त अपनी जान को खतरे में डालकर ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेज रही है। मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन ये सब कुछ हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने हारिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो जिस जहनियत का मालिक है वो इस सिचुएशन से आसानी से निकल सकता है। और इस वक्त इसकी पेरेंट कंपनी AI सॉल्यूशन के नाम से काम कर रही है, जो कि मुख्तलिफ इदारों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो कुछ ग्लोबल सॉल्यूशन या मैडम शाइन के साथ हुआ, ये सब इसी की शाखें हैं। और अगर हम बगैर सबूत के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो मैं भी ये पूरा मामला बैकफायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एविडेंस नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमें इस सारे मामले को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और स्मार्टली डील करना होगा। ये आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? एक लड़की का मर्डर हो चुका है, उसके माँ बाप रोजाना उसके बारे में आकर पूछते हैं। जब DNA मैच हो चुका है तो आप क्यों कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं पकड़ पा रहे उसको? देखें, मैं आपकी बातों को समझता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कुलीग को कहिए कि कुछ और एविडेंस ले लें ताकि हम इसे मजबूती से जकड़ सकें। अदरवाइज़ ये सारे मैटर से बहुत आसानी से निकल जाएगा और फिर हम सब एक दूसरे को देखते ही रहेंगे। आए मामू, आए, आप बैठे ना। मैं आपके लिए जरा चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठो, अभी रहने दो, बैठो। वो अरसलान ने बताया कि उसने तुमसे अपने बारे में बात की है। मैंने उसको बहुत डांटा, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने जो किया वो गलत किया, बल्कि इसलिए कि ये बात तो घर के बड़े करते हैं ना। उसी हद से मैं तुम्हारे पास आया हूं। हम इंसान जिंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं, उससे भी हुई है, लेकिन बेटा अगर हम चाहें तो अपनी गलतियों से सीख भी सकते हैं।
बहुत बड़ी बेइज्जती हुई हमारी, जानती हो तुम? या फिर खुले अल्फाजों में कहूं मैं, बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, अपनी चादर से बढ़कर पैर फैलाने की शर्म आती क्या? अरे उसकी तरफदारी करने के बजाय सबको उसे समझाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए ताकि उसकी आंखें खुले, वरना वो गलत में पे गलत या गलत में पे तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम्हें समझने में और जानने में मुझसे बहुत बड़ी कोताही हुई थी। मामा जान, नहीं बेटा, जो बात है उसे हमें छुटाना नहीं चाहिए। अब जिस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं उन लोगों के साथ खड़ा था जो तुम पे उंगली उठा रहे थे। किसने कहा था शाहीन से कि उस शख्स पे भरोसा करे? आपने। किसने कहा था शाहीन से कि इतनी ऊंची उड़ान उड़े? आपने। और इस खानदान के हर उस मर्द ने जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, जिसने कभी आके मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मेरा बच्चा कैसा है। फर्क सिर्फ ये है कि आपने कभी अपने मुंह से ये बात नहीं की, लेकिन आपने मुझे यही सिखाया कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैंने किसी के आगे आके हाथ नहीं फैलाया, मैंने कभी मदद नहीं मांगी। इस तरह मैंने अपने आप को और अपने बच्चे को संभाला है, अपना घर किस तरह चलाया वो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। लेकिन आप तो उस घर पे बड़े हैं ना, आपको तो सोचना चाहिए था। कहाँ थे उस वक्त आपकी ये राय, आपकी ये ऊंची सोच? जब मैं घर से बाहर निकली थी, कुछ कोशिश करने लगी थी, तब क्यों नहीं आए आप मेरा हाथ बटाने के लिए? अब आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता। जब आपने अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया तो आज आप उंगली नहीं उठा सकते। और मैं इस बात को कभी नहीं माफ करवाऊंगा। घर का बड़ा होने के नाते मैं तुमसे अपने बेटे का रिश्ता मांगने आया हूं। काश तुम्हारी मां जिंदा होती तो मुझे उनसे ये बात करते हुए बहुत खुशी होती, लेकिन जो किस्मत को मंजूर। मामू की बेटी बनूंगी ना, या फिर तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए जिंदगी भर ऑर्डर करना पड़ेगा? जीती रहो बेटा, इंसान को खुश रहने का, आगे बढ़ने का पूरा हक है। और ये बात समझने में मैंने बहुत देर कर दी। वो अरसलान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटा। अब से नहीं, शुरू से है। उसका इम्तिहान अब खत्म होना चाहिए। मैं अब आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। लेती रहो बेटा। ये क्या है? न्यूज़पेपर। ओके। हाँ, लास्ट पेज से शुरू कीजिएगा। लास्ट पेज से क्यों? कीजिए। Meet me tomorrow at my place.
हाँ निम्रा, सब ठीक है? यप। फुटेज लेकर गए थे तुम? हाँ मैं लेके गया था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि मजीद कार्रवाई करने से पहले सबूत चाहिए होंगे। और वैसे एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। वो क्या है? कमीना फंस गया है। मतलब? पर्सनल नंबर भेजा है उसने अपना, और जनाब घर पर मिलने भी बुलवा रहे हैं। मिस्टर हारिस अहमद। मतलब मेरा शक सही निकला? मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की हो रही है कि वो लड़की मर्डर की बात कर रही है यार। इससे केस मजबूत भी तो हो सकता है, और अगर वाकई ये एक लड़की के साथ हुआ है तो बाकियों के साथ भी हो सकता है। और उन सबसे पहले रोकना तो पड़ेगा। करोगी मदद? ये कोई सवाल है? नहीं, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो इट्स ओके। अदील साहब, मेरे और आपके जैसे लोग तो जिंदगी भर ही अनकंफर्टेबल रहते हैं, या ये कह सकते हैं हम तो पैदा इसलिए हुए थे। ये तो है। डोंट वरी, आई एम विथ यू। निम्रा देखो, तुमको बहुत एहतियात करनी होगी। हो सकता है कि ये बंदा शायद खुद फंसने के बजाय तुम्हें फंसा रहा हो, तुम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। और यहाँ तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर जाते हो, बस इसी बात का अफसोस है मेरे दोस्त। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, प्लीज डोंट वरी। चल प्लीज तुम मुझे अपडेट कर देना। अच्छा सुनो, वैसे हमारी पोटेंशियल भाभी कैसी हैं? बकवास बंद करो, तुम प्लीज मुझे अपडेट करो यार जो मैं कह रहा हूँ। आवाज में कुछ शर्म शर्म सी महसूस हो रही है। गेट लॉस्ट निम्रा, बाय। इनकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल करके आती हूँ। क्या हरकत है? अब तुम खुद इसे घर छोड़ने जाओगे? जाहिर है। तो हाथ भी मांगते हुए आना। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? यार इतनी प्यारी तो है। आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है? इतनी मुश्किलों से पहाड़ों वाली लड़की मिली है, प्लीज डोंट मिस दिस। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? जी मैं लाड़काना से बिलोंग करती। लाड़काना? मेरी खाला की शादी वहाँ हुई। ओह अच्छा, लाड़काना में वो कहाँ रहती है? उनकी तो अब तलाक हो गई है, वो वापस कराची आ गई हैं। ओह बहुत अफसोस हुआ ये जान के। अफसोस की बात तो नहीं है, उनकी दूसरी शादी हो गई है, अब वो बहुत खुश हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका शादी का क्या इरादा है? अभी तो आज मैं तुम्हारी शादी करवा ही देता हूँ भाई। निकल। और तुम, कितनी दफा तुम्हें बताया कि लड़कों के मुंह मत लगा करो, तो क्यों? सॉरी। हाँ सॉरी। सॉरी सर, जाकर काम करो अपना। कितना बड़ा शहर है ना। रोशनियों का शहर है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में उतना ही अंधेरा है। पता है मैंने कहीं पढ़ा था, इंसान को हमेशा उसी चीज़ की चाहत होती है जो उसके पास नहीं होती, और उसे सबसे ज़्यादा वही चीज़ अच्छी लगती है जो उसकी पहुंच से दूर होती है, और जब वो पहुंच उसके पास आ जाए तब हकीकत सामने आ जाती है कि वो जहाँ था, जिस हाल में था, ठीक था। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आपसे भी मिलवाया है तो शिकायत तो नहीं करूँगी। सब खैरियत है? अम्मा अब्बा की कॉल आई थी, घर पर फिर से शादी की बात छिड़ गई है।
फिर क्या आप डाल दी? I think you need a break from everything. खैर, छोड़े इन बात। आपको अगर दोस्त की जरूरत हो तो मैं हूँ यहाँ। आपके अलावा कोई और दोस्त बचा भी कहाँ है मेरा? इस सारे वक्त में आपने ही तो मेरा साथ दिया। आपने भी बहुत कुछ करना है। पूरी जिंदगी पड़ी है, वो भी हिम्मत के साथ करना है। खुद चोटों में पड़ा हुआ है लेकिन फिक्र उसे बनफ्शे की है कि वो ठीक है या नहीं। वाह भाई, प्यार अंधा होता है सुना तो था, लेकिन बहरा होता है आज देख भी लिया। बनफ्शे, मैं अगर आपसे कहूँ कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं तो आप क्या कहेंगे? मतलब कि वो दिन दूर नहीं कि जब वो कानून के शिकंजे में होंगे। आपके अलावा वो तमाम लड़कियां जिनकी हमने मदद की है, वो मेरी हर मुमकिन कोशिश करेंगी मदद करने में। अगर आपको सामने आना हुआ तो क्या आप गवाही देने आएंगी? बिल्कुल आऊंगी अदील। I'll do whatever it takes। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। और एक बात और करना चाहता था मैं आपसे। जी बोले। I love you बनफ्शा। मैं आपको पूरे दिल से, पूरे खुलूस के साथ बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं आपको पूरी इज्जत के साथ आपके घर वालों से आपका हाथ पाऊंगा। इजाजत? शाम हो गई है, हमें चलना चाहिए। आंटी इंतजार कर रही होंगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आपकी नज़रों में आ जाऊंगी। मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने टू बी ऑनेस्ट आपकी काबिलियत देखी, आपको सराहा। बस मैं किसी को इनसिक्योर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा हम यहाँ मिल लें। मैं कॉर्पोरेट कल्चर को समझती हूँ। बिल्कुल ठीक किया आपने। सुनिम्रा, मुझे बताइए आप इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? या आपकी एजुकेशन की वजह से है या फिर बाहर रहने की वजह से? दोनों। एक्चुअली मुझे स्टार्ट से ही ये सब चीज़ों का बहुत शौक है। AI, रोबोटिक, टेक्नोलॉजीज। आफ्टर ऑल आगे इन सब चीज़ों का ही तो दौर है। I agree। इसलिए we're thinking of expanding our global network। आजकल मैं टीम फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, नई हायरिंग्स कर रहा हूँ। वैसे would you like to join my team? That's actually sounds great। तो बाहर क्या सेटअप करने का सोच रहे हैं आप? काफ़ी सारी कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है और काफ़ी काम भी हो रहा है।
आजकल वैसे सबसे ज़्यादा काम वर्चुअल असिस्टेंट्स पे हो रहा होता है। आई सी। आप इससे पहले कहाँ काम करती थी? इतनी जॉब स्विच की हैं कि अब तो याद रखना ही मुश्किल है। आई एम श्योर, लेकिन मैं अब आपको अपनी कंपनी के हवाले से ये बात कहने का मौका नहीं दूंगा। कंसिडर दिस एज अ लाइफ टाइम पार्टनरशिप। सॉरी, इतनी सारी बातें हो गई मैंने, मगर आपको ना कॉफ़ी का पूछा ना चाय का। मैं अकेला बंदा हूँ, मैं बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाता हूँ, तो यू नो आई डोंट हैव एनी हेल्पर्स। मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ। जी आओ दी। मैंने दरअसल हारिस की कंप्लेन FIA में भी की। मेरे कज़न मुझे वहाँ ले गए, उनकी वहाँ पे जान पहचान है। उन्होंने तो मुझे बताया कि हारिस के ख़िलाफ़ तो कई लड़कियों ने कंप्लेन की। आप अपने कज़न के साथ जिस FIA वाले के पास गई हैं, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन सब कुछ हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने हारिस के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो जिस जहनियत का मालिक है वो इस सिचुएशन से आसानी से निकल सकता है। और इस वक्त इसकी पेरेंट कंपनी AI सोल्यूशन के नाम से काम कर रही है, जो कि मुख्तलिफ इदारों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो कुछ ग्लोबल सोल्यूशन या मैडम शाइन के साथ हुआ, ये सब इसी की शाखें हैं। और अगर हम बगैर सबूत के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो मैं भी ये पूरा मामला बैकफायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एविडेंस नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमें इस सारे मामले का बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और स्मार्टली डील करना होगा। हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इनसे मिलो। हारिस अहमद साहब, CEO AI Solutions। नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं काफ़ी दिनों से इनसे राब्ते में था। वैसे ये भी तुमसे मिलना चाह रहे थे। भाई तुम्हारे तमाम शोज फॉलो करते आ रहे हैं ये। बिग फैन। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। एनीवेज, हम क्या बात कर रहे थे? यस, ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इस वक्त जितने सैटेलाइट चैनल्स AI से मदद ले रहे हैं, वो सारे फायदे में हैं। वैसे इनकी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब कर रही है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। क्या कहते हो? एंड हाउ एग्जैक्टली योर कंपनी विल हेल्प अस? मेरा सभी तो रब मिला है